मध्य प्रदेश को प्रधानमंत्री मोदी की सौगात। पीएम ने भोपाल दिल्ली वंदे भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। पीएम बोले, पहले की सरकारों में एक परिवार को तवज्जो मिलने की वजह से आम लोगों की अनदेखी हुई। वो देश के एक ही परिवार को देश का प्रथम परिवार मानती रही। देश के गरीब परिवार उन्होंने अपने हाल पर ही छोड़ दिया था। बीजेपी का अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला। बीजेपी के सुधांशु त्रिवेदी बोले, जैसे जैसे मंत्रियों पर भ्रष्टाचार साबित हो रहा है, केजरीवाल फिजूल की बातें कर रहे हैं। जिसकी अपनी बुद्धि ना हो या बुद्धि कुंद हो गई हो, उसको कितना भी समझा दो समझ में नहीं आ सकता। वैसे ही जैसे जिसकी आंखें बंद हो या आंखें ना हो, कितना भी दर्पण दिखाइए उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ सकता। न्यूज 18 के राइजिंग इंडिया मंच पर अमित शाह ने कांग्रेस सरकार के दौर में सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग का मुद्दा उठाया। बोले, कांग्रेस ने सत्ता में रहने के दौरान उन्हें भी किया था परेशान। हमारे खिलाफ कोई भ्रष्टाचार का केस कांग्रेस ने नहीं किया था। एक एनकाउंटर हुआ था, उसमें मैं राज्य का गृह मंत्री था, मुझ पर केस कर दिया और सीबीआई ने मुझे अरेस्ट की। अरेस्ट में सीबीआई के रिकॉर्ड पर आज भी टैप किया हुआ पड़ा होगा। अगर प्रामाणिकता से टैप किया तो सीबीआई के उस वक्त के अफसरों ने, और मिटा नहीं दिया कांग्रेस सरकार ने। तो 90% सवालों में यही था कि काहे को परेशान हो रहे हो, मोदी का नाम दे दो आपको छोड़ देंगे। बिहार के सासाराम और नालंदा में दो समुदायों के बीच में पत्थरबाजी और आगजनी की घटनाएं। धारा 144 लगने की वजह से बीजेपी ने स्थगित किया गृह मंत्री अमित शाह का सासाराम कार्यक्रम। नीतीश कुमार पर बीजेपी ने किया वार। बिहार की सरकार अब सुरक्षा भी नहीं दे सकती है बिहार में। सीआईडी करेगा हावड़ा हिंसा मामले की जांच। बीजेपी सांसद ने की केस की एनआईए जांच की मांग। हावड़ा के पुलिस कमिश्नर बोले, कभी कभी हो जाती है ऐसी घटना। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने किया ममता बनर्जी पर हमला। कि हिंदू समाज के खिलाफ ममता बंदोपाध्याय कब तक यूं ही प्रहार करती रहेगी। दिल्ली के कंझावला केस में पुलिस ने कोर्ट में दाखिल की चार्जशीट। लड़की को कार से घसीटने के केस में 4 आरोपियों के खिलाफ हत्या की धारा। सबूत मिटाने का भी चलेगा केस। ताइवान की राष्ट्रपति की मध्य अमेरिकी यात्रा के बीच चीन की खतरनाक साजिश। ताइवान की हवाई सीमा में घुसे चीन के लड़ाकू विमान। 24 घंटे में 18 चीनी लड़ाकू विमानों ने की हवाई क्षेत्र में घुसपैठ। मुंबई में शुरू हुआ नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर। उद्घाटन समारोह में शामिल हुई देश विदेश की नामी गिरामी हस्तियां। और न्यूज 18 इंडिया लगातार बना हुआ है देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल। दर्शकों ने खबरों के लिए न्यूज 18 इंडिया पर जताया भरोसा। लोगों की नंबर 1 पसंद बनता है वो, जो सिर्फ रफ्तार नहीं, जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बनता है वो, जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज 18 इंडिया।